नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि नए वज़ीर आज़म का नाम फाइनल होने के मुतल्लिक जो इतलात आ रही हैं, इन इतलात के पीछे असल कहानी क्या है और ये जो इतलात आई हैं ये किस ख़ास किस्म के माहौल में आई हैं और इन इतलात को किन हलकों की जानिब से फैलाया जा रहा है और इसके पीछे दो बुनियादी मुहर्रिकात और वजूहात क्या हैं। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि इसी पूरे पस मंज़र में यानी जिस किस्म की ये इतलात आई, इस पस मंज़र में वज़ीर आज़म इमरान खान ने किस नोयत के 3 अहम पैगामात दिए हैं और इन पैगामात के मुतल्लिक ये क्यों कहा जा रहा है कि ये जो पैगामात हैं असल में पाकिस्तान के जो अहम हलके हैं उनके लिए हैं। और इसके साथ साथ आपको तब्दीली के मुतल्लिक एक जो फार्मूला बनाया गया, इस फार्मूले के हवाले से होने वाली एक अहम मुलाकात की कहानी भी सुनाते हैं। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी इस किस्म की इतलात कहां से आ रही हैं और किन हलकों की जानिब से आ रही हैं कि एक नए वज़ीर आज़म का नाम फाइनल कर लिया गया है और तब्दीली का जो एक फार्मूला बनाया गया जिसके मुतल्लिक ये कहा जा रहा है और ये तासुर दिया जा रहा है कि पाकिस्तान के जो अहम हलके हैं उन हलकों की भी हमायत हासिल है इस मुबैना फार्मूले को। इस हवाले से होने वाली एक अहम मुलाकात के पीछे असल किस्सा क्या है, तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान को किस नोयत की इतलात मिल रही थी और जब उन्हें ये इतलात मिली तो उन्होंने किस नोयत के 3 अहम पैगामात पहुंचाए उन हलकों को जिनके बारे में ये तासुर है कि वो पाकिस्तान की सियासत में सबसे अहम किरदार अदा करते हैं और उन्हीं की हमायत और मुखालफत की वजह से पाकिस्तान का जो सियासी मंजरनामा है वो तश्कील पाता है। तो मामला ये है कि ये जो 3 पैगामात वज़ीर आज़म इमरान खान ने पहुंचाए ये एक ऐसी सूरत हाल में पहुंचाए और एक ऐसे पस मंज़र में पहुंचाए जब ये एक स्ट्रॉन्ग तासुर बन रहा है, एक बड़ा गहरा तासुर बन रहा है इस्लामाबाद में जो इक़्तिदार की राहदारियां हैं जिनमें सियासी ऐवान भी शामिल हैं और कुछ और ख़ास किस्म के ऐवान भी शामिल हैं। वहाँ ये तासुर है कि इस वक्त इस्लामाबाद और रावलपिंडी जो हैं वो 2 मुखालिफ सिमतों में सोच रहे हैं, यानी इस्लामाबाद जो है वो मामलात को किसी और नज़र से देख रहा है और रावलपिंडी जहाँ के हलके हैं और जानने वाले जानते हैं कि रावलपिंडी से मुराद ताकतवर हलके होते हैं, वो पूरे मामलात को किसी और नज़र से देख रहे हैं। और इसी सूरत हाल में कुछ मुलाकातों के हवाले भी दिए गए और ये कहा गया कि ये जो मुलाकातें हुई इन पर वज़ीर आज़म इमरान खान कुछ खुश नहीं हैं और उन्हें जिस नोयत की इतलात मिली उन इतलात के हवाले से उन्होंने अपनी नाराज़गी के जो पैगामात हैं वो भी पाकिस्तान के अहम हलकों तक पहुंचाए। अब वज़ीर आज़म इमरान खान ने 3 क्या ताज़ा तरीन पैगामात पहुंचाए वो भी आपको बताते हैं और इस नाराज़गी का जो कहते हैं कि नुक्ता आगाज़ बना उसके मुतल्लिक भी आपको मुख्तसरन बताते हैं। तो मामला ये है कि कहा यह जा रहा है पाकिस्तान में ख़ास तौर पर इस्लामाबाद में जो बड़े बड़े सियासी ऐवान हैं वहाँ ये तासुर बनाया जा रहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से जब हफीज़ शेख को हटाया गया तो उस पर ताकतवर हलके जो हैं वो ज़्यादा खुश नहीं हैं और ये तासुर है कि इस मामले पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को ऑन बोर्ड नहीं लिया। उसके बाद जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है कुछ हलकों के मुताबिक उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान को एक और तजवीज़ दी और ये कहा कि उनकी इस तजवीज़ पर एक और बड़े खिलाड़ी को हुकूमत में शामिल किया जाए। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान ने इनिशियली तो उनकी ये तजवीज़ मानी लेकिन बाद में एक ख़ास वजह पर उन्होंने इस खिलाड़ी को हुकूमत में उस तरह से शामिल करने से इनकार कर दिया जिस तरीके से उनको तजवीज़ दी गई थी। और अब इस मामले में
पेशरफ्त ये है कि इस खिलाड़ी के बारे में एक मरतबा फिर ये पैगाम पहुंचाया गया है अहम हलकों की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को कि ये जो खिलाड़ी है इसको हुकूमत में शामिल करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर इस खिलाड़ी को शामिल ना किया गया तो फिर जो एक स्मूथ सेलिंग है हुकूमत की, ख़ास तौर पर मईशत के हवाले से, वो स्मूथ सेलिंग जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है। और इस हवाले से अब पैगाम ये पहुंचाया गया है कि जिस तरह से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पहले ये फैसला कर लिया था कि वो शौकत तरीन को इकनॉमिक एडवाइजरी जो काउंसिल है उसका कन्वीनियर नहीं बनाएंगे बल्कि उसका एक आम रुकन बनाएंगे, लेकिन अब यह पैगाम पहुंचाया गया है कि शौकत तरीन को वजीर खजाना बनाया जाए या मुशीर खजाना बनाया जाए और उनको एक कलीदी जो है जिम्मेदारी दी जाए वजारत खजाना में। इसके साथ साथ ये पैगाम भी पहुंचाया गया है कि एक सेक्रेटरी खजाना के लिए भी एक नाम तजवीज़ किया गया है अहम हलकों की जानिब से, और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से कहा गया है कि इस मामले पर वो इस तजवीज़ को माने। बहरहाल अब इसी पूरी सूरत हाल में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पाकिस्तान के अहम हलकों को क्या 3 अहम नौयत के पैगामात पहुंचाए हैं। एक तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जिस किस्म के ये पैगामात पहुंचाए और इस पैगाम में जिस किस्म के गिले शिकवे किए उसके बारे में ये तासुर है कि ये गिले शिकवे असल में पाकिस्तान के जो इदारे हैं उनसे किए गए हैं, और इन गिले शिकवों में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मियां नवाज शरीफ की डील का जिक्र भी किया और ये तासुर दिया कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की मर्जी के बगैर एक डील के तहत मियां नवाज शरीफ जो हैं वो बाहर गए हैं, और उन्होंने कहा कि हमने तो अदालतों से कहा था कि मियां नवाज शरीफ 7 अरब रुपए का एक ज़मानती बॉन्ड, एक श्योरिटी बॉन्ड जो है वो जमा कराएं, लेकिन देखें अदालतों ने उनको कैसे बाहर जाने दिया। और इस मामले पर जानने वाले जानते हैं कि सिर्फ अदालतों का किरदार नहीं था मियां नवाज शरीफ के बाहर जाने में, बल्कि शहबाज शरीफ और ताकतवर हलकों के दरमियान उस वक्त इस मामले पर डील हुई थी जब मौलाना फजलुर रहमान एक धरना लेकर इस्लामाबाद आए थे। इस तरह यह पैगाम सिर्फ अदालतों के लिए नहीं था वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का, इसके बारे में यह तासुर है कि यह कुछ और इदारों के लिए भी था। इसके साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक और दिलचस्प बात भी की, और उनका कहना था कि जिस तरह से नैब के केसेस में बाद में ये जो अपोजिशन के रहनुमा रिहा हो जाते हैं और जिस तरह से उनकी जमानतें हो जाती हैं, ख़ास तौर पर इस तनाजुर में ये बात की गई बज़ाहिर कि जिस तरह से हमजा शहबाज की भी जमानत हुई है, तो उन्होंने कहा कि नैब को ये केसेस जो हैं वो बड़े सॉलिड और स्ट्रॉन्ग तरीके से बनाना चाहिए। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी मैसेज दिया कि ये जो मुबैना करप्शन करने वाले अपोजिशन के किरदार हैं, इनके साथ इदारों को कोई नरमी नहीं करनी चाहिए, यानी कोई बैकडोर राब्ते नहीं करने चाहिए, और इनके साथ सख्ती से निपटा जाना चाहिए, क्योंकि करप्शन के खिलाफ सिर्फ मुझसे तवक्को न रखी जाए कि मैं अकेला ये जंग लड़ सकता हूं, बल्कि मेरे साथ ना सिर्फ अवाम बल्कि ये जो पाकिस्तान के खास इदारे हैं उनको भी इस करप्शन के खिलाफ जंग लड़नी होगी। और ये जो मैसेजेस हैं इनके बारे में एक आम तासुर यह है कि ये मैसेजेस पाकिस्तान के अहम इदारों के लिए हैं। बहरहाल अब वापस आते हैं इस मामले पर कि इसी पूरी सूरत हाल में कि जब यह तासुर बन रहा है कि शायद वो एक पेज जो पहले हुकूमत और पाकिस्तान के ताकतवर हलकों के दरमियान था वो एक पेज उस तरह से अब कायम नहीं है जिस तरह से पहले था, तो इसी पूरे तनाजुर में एक बहुत बड़ी तब्दीली की भी बात की जा रही है और इस हवाले से एक अहम मुलाकात भी हुई है। और ये जो मुलाकात है ये एक ऐसी तब्दीली के फार्मूले पर हुई जिसके मुतल्लिक ये तासुर बना हुआ है कि ये जो तब्दीली का फार्मूला है ये आया है पाकिस्तान के ताकतवर हलकों की जानिब से, और इस फार्मूले पर एक आला सतह के इजलास में बात भी हुई थी और पीडीएम के एक बहुत बड़े रहनुमा यानी आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं उन्होंने बरमला पीडीएम के इजलास में कहा था कि मुझे जो है वो एक तरह से ताकतवर हलकों की जानिब से ग्रीन सिग्नल मिला है कि अगर इस फार्मूले पर अमल किया जाए तो पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है उसको कोई ज्यादा एतराज नहीं होगा इस फार्मूले पर। अब इस हवाले से पहले तो मियां नवाज शरीफ ने वीटो कर दी कि पंजाब में कोई तब्दीली नहीं लाई जाएगी, लेकिन अब इसमें अहम पेशरफ्त यह है
कि हमजा शहबाज ने शहबाज शरीफ से मुलाकात की, क्योंकि बिलावल भुट्टो ने यह तजवीज़ दी थी कि हमजा शहबाज को वज़ारत आला का उम्मीदवार बनाया जाए, और शहबाज शरीफ ने मियां नवाज शरीफ की जानिब से इस फार्मूले की मुखालफत के बावजूद हमजा शहबाज को कहा है कि इस फार्मूले की मुखालफत ना की जाए और पीपल्स पार्टी की इस तजवीज़ को रद्द ना किया जाए और इंतज़ार किया जाए मुनासिब वक्त का कि जब इस फार्मूले पर अमल दरामद करना आसान होगा। ये हमजा शहबाज को शहबाज शरीफ की जानिब से हदायत की गई है। अब वापस आते हैं कि नए वज़ीर आज़म का नाम फाइनल होने के मुतल्लिक जो इतलात आ रही हैं और जिन हलकों की जानिब से ये इतलात आ रही हैं उसके पीछे असल कहानी क्या है। तो मामला ये है कि जिस तरह से हमजा शहबाज की ज़मानत हुई है उसके बाद अब ये एक ऐसा इंप्रेशन है कि बहुत जल्द शहबाज शरीफ की रिहाई भी होने वाली है, और एक ऐसी सूरत हाल में जब वज़ीर आज़म इमरान खान और पाकिस्तान की जो अस्करी क़यादत है यानी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, उनकी जो मुलाकातों का तसलसल था वो भी टूटा है, और जिस तसलसल से वो पहले मुलाकातें होती थीं वो मुलाकातें उस तसलसल से नहीं हो रही। बहुत सी ऐसी क्यासराइयाँ भी हो रही हैं, ऐसी इतलात भी आ रही हैं कि अब वो जो ताल्लुकात थे उतने मजबूत नहीं हैं जितने पहले थे, और इस हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान जो हैं वो को मुबैना डील की इतलात पर नाराज़ भी हैं। तो इस पूरी सूरत हाल में ये अब कुछ हल्के दावा कर रहे हैं कि एक ऐसा फार्मूला तय पाया है कि शहबाज शरीफ जो हैं वो पाकिस्तान के अगले वज़ीर आज़म होंगे। प्रॉबली नेक्स्ट इलेक्शन में शायद उनके लिए कुछ स्टेज तैयार किया जाएगा, या अगर ये इख्तलाफात बढ़ते हैं एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के दरमियान तो इसी टेन्योर में भी यानी वज़ीर आज़म इमरान खान की अगर हुकूमत गिरती है तो शहबाज शरीफ जो हैं वो अगले वज़ीर आज़म हो सकते हैं। ये कुछ हलकों का दावा है, लेकिन हमारे जो ज़राए हैं उनका ये कहना है कि हो सकता है कि कुछ गलत फहमियाँ इस वक्त पैदा हुई हों हुकूमती हलकों में और जो ताकतवर हलके हैं, लेकिन फ़िलहाल इस किस्म का कोई प्लान नहीं है कि वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत को फ़ौरन गिराकर शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाने का मंसूबा है। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़।